नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। एक कहावत आपने सुनी होगी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। एक देश है जिसके ऊपर यह कहावत चरितार्थ होती है और वह है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। 1947 में एक देश आजाद हुआ जिसके पास वह सब कुछ था जिससे वह विश्व का अग्रणी देश बन सकता था। लेकिन आज वह ऐसी स्थिति में आ चुका है कि उसके टुकड़े हो जाएं तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होने वाला है। बलूचिस्तान के क्षेत्र में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया। चलिए, यह तो एक आतंकवादी घटना है, लेकिन पाकिस्तान का यह कहना कि बलूचिस्तान के कई क्षेत्र उनके नियंत्रण में नहीं है, यह पूरे तरीके से शर्मनाक स्थिति पैदा करता है। आज की वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आखिर पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद ने अपनी जड़ें इतनी गहरी स्थापित कैसे करी, बलूचिस्तान की वर्तमान स्थिति क्या है और आने वाले समय में क्या 1971 रिपीट होते हमको दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन भले अभी तक आतंकवाद की परिभाषा न गढ़ पाया हो, लेकिन आतंकवाद का नाम लेते ही एक देश हमारे सामने आता है। वह देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें इतनी गहरी स्थापित कैसे हुई, इसको समझने के लिए हमें कोल्ड वॉर के दौर में चलना होगा, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, 1945 की बात कर रहा हूं, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच में टकराहट शुरू हुई कि दुनिया का राजा कौन है। इसको लेकर पूरा विश्व परेशान रहा कि आखिर यह युद्ध कहां समाप्त होगा। इसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। कोल्ड वॉर में दुनिया ने अपने अपने साइड चुन लिए थे। ऐसे में पाकिस्तान ने भी अमेरिका का साइड चुना। ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि इंडिया उस समय यूएसएसआर के ज्यादा पास था, तो ऐसे में पाकिस्तान को तो अमेरिका के साइड जाना ही था। और पाकिस्तान को अपने साइड कर कर अमेरिका यूएसएसआर की रणनीति को नियंत्रित करना चाहता था। यूएसएसआर धीमे धीमे अपनी आइडियोलॉजी को विश्व में फैला रहा था। अफगानिस्तान में यूएसएसआर की एंट्री होती है, बात है 1980 के दौर की। अमेरिका को यह लगा कि अगर और ज्यादा यूएसएसआर फैलेगा तो पाकिस्तान भी इसके हद में आएगा और अमेरिका की समस्याएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार और पैसा देना शुरू किया कि वह यूएसएसआर को रोक दे और अफगानिस्तान से बाहर निकाल दे। पाकिस्तान ने क्या किया कि उन्होंने अपने आर्मी के माध्यम से अफगानिस्तान के कबीलाई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। उनको पैसे प्रोवाइड किए, हथियार दिए और आर्मी की ट्रेनिंग दी। इन सब लोगों ने एक आतंकवादी गिरोह इकट्ठा किया। यूएसएसआर बाहर हो गया, अफगानिस्तान से वह हार के बाहर निकल गया। तो पाकिस्तान को यह एहसास हुआ कि यूएसएसआर जैसी महाशक्ति को अगर यह लोग बाहर कर सकते हैं, तो अगर इनका इस्तेमाल हम भारत के खिलाफ करें तो भारत को भी तोड़ना आसान होगा। तब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लड़ाकों का उपयोग करना शुरू किया और उनके प्रयोग से या उनके मदद से उन्होंने पीओके के क्षेत्र में और आसपास के एरिया में अपने लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। और वहां से धीमे धीमे पाकिस्तान ने अपनी आबादी को आतंकवादी बनाना शुरू कर दिया। भारत में उन्होंने इसका पहला प्रयोग किया जम्मू और कश्मीर में। पीओके के रास्ते धीमे धीमे एंट्री करते थे लोग भारत में, कश्मीर और जम्मू के एरिया में, और यहां पर आतंकवाद की जड़ें फैलनी शुरू हुई। 1989 में आप देखते हैं कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो जाता है और उसके बाद तो पूरे देश में आतंकवादी जड़ें फैलनी शुरू हो चुकी थी। इसको फ्यूल मिलता था पाकिस्तान के माध्यम से। अब चूंकि जिस भस्मासुर को आप तैयार करेंगे, जब उसे यह एहसास होगा कि वह लाने का प्रयास कर सकता है, तो पाकिस्तान को ही क्यों ना नियंत्रण में कर लिया जाए। मतलब उसको लग रहा था कि भारत को अगर हम यहां पे हिला सकते हैं, रूस को हरा सकते हैं, तो पाकिस्तान को अगर पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया जाए तो क्यों ना इतना बड़ा देश एक पूरे तौर से आतंकवाद को पोषित करने वाला क्षेत्र बन जाएगा।
अब यहां से आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान की नींव में घुसनी शुरू कर दी थी। अब पाकिस्तान के हर क्षेत्र में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देनी शुरू की जा चुकी थी। यहां से पाकिस्तान ने अपने आप को पीड़ित दिखाना शुरू किया, क्योंकि जो आतंकवादी भारत में हमला कर रहे हैं वही आतंकवादी पाकिस्तान में भी हमला करना शुरू कर चुके थे। अब वह खुद को पीड़ित दिखाएगा कि देखिए हमारे यहां भी हमले हो रहे हैं। आप यह समझिए, दाऊद इब्राहिम जो कि मुंबई हमले का मुख्य दोषी था, वह पाकिस्तान में जाकर छुपा हुआ है। जब ओसामा बिन लादेन को मारने की बात आई तो वह भी पाकिस्तान के एरिया में ही मारा गया। पाकिस्तान लगातार डिनाई करता रहा कि हमारे यहां ओसामा नहीं है, लेकिन अंत में मारा गया तो वह पाकिस्तान के क्षेत्र के अंदर। दाऊद इब्राहिम भी कई वर्षों से पाकिस्तान के क्षेत्र से ही अपने पूरे गैंग को चलाता दिखाई दे रहा है। यह सबको पता है, यह एक ओपन सीक्रेट है। तो ऐसे में सीधी बात है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें फैलनी शुरू हुई और वहां का आम नागरिक भी इससे अब प्रताड़ित हो चुका है। और कहीं ना कहीं जैसी सरकारें उन लोगों ने चुनी, वह सरकारें एक मूक समर्थन देती हैं आतंकवाद को। अब आते हैं बलूचिस्तान की स्थिति पर। बलूचिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो पाकिस्तान का लगभग आधा एरिया होल्ड करता है और लगभग 8 से 9% वहां पर आबादी रहती है पूरे पाकिस्तान की। और संसाधनों पर सोना, तांबा, चांदी और उसके अलावा जितने भी गैसेस होती हैं, जो आपकी नेचुरल गैसेस होती हैं, वह सभी मुख्य रूप से बलूचिस्तान के एरिया में है। मतलब 90% संसाधन वहीं से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को धोखे से कैप्चर किया। जिन्ना एक दौर पर बलूचिस्तान के आजादी का समर्थक था। लगभग 250 दिन बलूचिस्तान, जब देश आजाद हुआ था भारत, तो उसके बाद वह आजाद भी रहा, लेकिन धोखा करके जिन्ना ने बलूचिस्तान को अपने में मिला लिया। ऐसे में वहां के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और वह लगातार पाकिस्तान का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। पहले यह टुकड़ों में हुआ करता था, अब वहां पर बलूचिस्तान नेशनल आर्मी बन चुकी है जो यह काम कर रही है, उसका एक सेगमेंट है बीएलए। तो बलूचिस्तान में 2005 से यह कवायद शुरू हुई है कि हमको अब पाकिस्तान से अलग होना है। आप अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो एक ऐसा देश जिसने अपने मन से अपने देश का निर्माण किया, वह एरिया उसको मिला। उसने अपने पसंद के लोग वहां रखे, अपने पसंद का धर्म वहां रखा, अपने पसंद की भाषा वहां रखी, माइनॉरिटीज को वहां से मार के भगा दिया। लेकिन आज वह दुनिया का सबसे असफल राष्ट्र बनता जा रहा है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान नाम के देश हुआ करते थे। 1971 में पाकिस्तान की इसी आइडियोलॉजी ने पूर्वी पाकिस्तान को उससे अलग करके वहां पर बांग्लादेश का निर्माण करवा दिया। इवन आज पाकिस्तान में 4 टुकड़े होने वाले हैं। जो पख्तून का एरिया है वहां पर तालिबान के कई सारे तालिबान के लोग उस क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। बलूचिस्तान का कई एरिया उनके हाथ से जा चुका है। चूंकि हुआ यह कि जब पाकिस्तान बना है, वहां के लोगों ने मुख्यतः पाकिस्तान को लीड किया। बलूचिस्तान, सिंध, बाकी जगहों से संसाधन लाकर पंजाब को डेवलप करना शुरू किया गया। सेना से लेकर सरकार तक केवल पंजाब के क्षेत्रों का ही नियंत्रण था। ऐसे में बाकी क्षेत्र अधूरे रह गए। आज भी सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एरिया के लोग वह नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ। अलगाव वहां पर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरा चीज पंजाब के प्रांत में ही होता हमको दिखाई दिया है। यह स्थिति ऐसी बन चुकी है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं तो किसी को भी अतिशयोक्ति नहीं होने वाली है। जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जिस आतंकवाद को आपने शुरू किया था कि भारत को खत्म कर देंगे, आज वही आतंकवाद आपके देश को ही खत्म करने के पीछे लग चुका है। आने वाले 1-2 सालों में बलूचिस्तान कहीं अगला बांग्लादेश न बन जाए, क्योंकि बलूचिस्तान का वह क्षेत्र है जहां पर संसाधन बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में ईरान का मुद्दा भी यहां सामने आएगा, चीन भी सामने आएगा, यूएसए भी सामने आएगा। एक समस्या है, जब तक इन मुद्दों का निपटारा नहीं किया जाएगा, बलूचिस्तान एक देश तो नहीं बन सकता। क्योंकि बलूचिस्तान की स्थिति ऐसी है कि हर कोई चाहता है उसको नियंत्रित किया जाए, लेकिन वहां के लड़ाके ऐसे हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार हैं। बलूचिस्तान की यह आग सीपेक के थ्रू भी फैली है, क्योंकि सीपेक के माध्यम से चाइना बलूचिस्तान को खाली करने का प्रयास कर रहा था। पाकिस्तान तो टोल टैक्स लेता है केवल,
अफगानिस्तान जाना है, हमको टोल दो। बलूचिस्तान जाना है, हमको टोल दो। ईरान जाना है, हमको टोल दो। तो वो टोल कलेक्टर ही है। एक दौर पे वो टोल लेता था अमेरिका से, आज वह टोल लेता है चाइना से। तो एक टोल कलेक्ट करने वाला देश कैसे अपने आप को संप्रभु रख सकता है? कभी अमेरिका का पिछलग्गू बने घूम रहा था, तो अब चाइना का पिछलग्गू बने घूम रहा है। वहां की आर्मी इकलौती ऐसी आर्मी है पूरे विश्व की आर्मी से हम तुलना करें, जिसके पास अपने संसाधन है। कहते हैं कि देश के पास आर्मी होती है, पर पाकिस्तान में कहा जाता है आर्मी के पास पूरा देश है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान स्थिति पाकिस्तान की क्या बन रही है। वीडियो को समाप्त करने से पहले अजीत डोभाल का वह स्टेटमेंट याद कीजिए, जब उन्होंने कहा था कि अगर मुंबई जैसे हमले की कोशिश पाकिस्तान ने दोबारा करी, तो उसके टुकड़े होने से कोई रोक नहीं सकता। शायद उसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।